दादू पहले कराची का हिस्सा था। 1931 में दादू को जिला का दर्जा दिया गया। 1980 के बाद दादू शहर ने बहुत तरक्की की। तिजारत और ज़राअत का मरकज गर्दाना जाता है। मुल्क भर की तरह दादू में भी सियासी सरगर्मियां इस वक्त उरूज पर हैं। जिला दादू पीपल्स पार्टी का किला समझा जाता है, जिसमें कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें NA 227 और NA 228 हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें PS 80, PS 81, PS 82 और PS 83 हैं। दादू में कुल वोटर्स की तादाद 9,25,973 है, जिनमें 5,06,63 मर्द और 4,29,810 खवातीन वोटर्स हैं। दादू के अवाम साबिक हुक्मरानों की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं और इस इलेक्शन में किसका साथ देकर उसे असम्बली की राह दिखाएंगे, आइए जानते हैं। इंतखाबात 2024 कौन बनेगा सुल्तान, किसका कटेगा इस बार पत्ता। आइए राय जानते हैं दादू की आवाम की। दादू की आवाम इस बार किसको करवाती है कामयाब। पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत में दादू में क्या क्या तरक्याती काम हुए हैं। दादू में सूबाई 4 और कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। उम्मीदवार जो मुख्तलिफ जमायतों के उम्मीदवारान हैं वो अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं। पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, GD हो या दूसरी जमायतें हैं, वो अपने उम्मीदवारान को कामयाब करवाने के लिए सरगर्म है। दादू में भी इलेक्शन सरगर्मियां जो है वो जोरों शोर से जारी है। आइए जानते हैं अवामी राय। वोट हम देंगे पीर पगारा साहब को। किसी को नहीं देंगे भाई, किसी ने कुछ दिया ही नहीं है, किसको क्यों देंगे भाई, किसी को भी नहीं देंगे भाई। इरादा है वोट देने का, वो जो हम पहले से भी जाकर जो को देते थे, इस बार भी हम उसी को ही देंगे। वोट PTI को। इमरान खान, पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है हमें? कुछ भी नहीं दिया, ना बिजली है, ना गैस है, ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है। सर PTI को देंगे। पीपल्स पार्टी देंगे भाई, वोट पीपल्स पार्टी का है और वोट PP को ही देंगे। वोट किसी को भी नहीं देंगे। पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान ना है जो इंसान हमारे गरीबों का को ख्याल रखे। जो आता है अपने जेब भरने के लिए आता है। ये कारोबार है। 2 करोड़ खर्चा करते हैं, 50 करोड़ पे कमा के ले जाते हैं। फंड के जो पैसे मिलते हैं वो अपने घरों में ले जाते हैं। कोई बंगला बनाता है, कोई गाड़ियां बनाता है, कोई बच्चों को इंग्लैंड में पढ़ाता है। हम गरीबों को क्या मिलता है? तो वोट देने का क्या फायदा? मैं दूंगा लियाकत जातोई को। वोट हम इमरान खान को देंगे। इमरान खान को। पीपल्स पार्टी। सर पीपल्स पार्टी को। GTI को देंगे। मुकम्मल तौर पे आपको पता होगा कि दादू मुकम्मल तौर पे तबाह है। 14 साल पीपल्स पार्टी और उसके वडेरे जो हराम खोर काम हुए और ब्यूरोक्रेट्स ने अपने पसंदीदा रखे हैं, इन लोगों ने दादू को तबाह करने में कोई कसर नहीं रखी। दादू मुकम्मल तौर पे खंडरात और कब्रिस्तान का देख दे रहा है। हम इस इलेक्शन में इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और पिछली इलेक्शन में भी हमने इमरान खान को ही सपोर्ट किया था और इंशाल्लाह आगे भी हम इमरान खान को ही सपोर्ट करेंगे। JUI के सर, इस इलेक्शन में हम इमरान खान को वोट देंगे। इस इलेक्शन में हमें ना कुछ PP ने दिया है, ना कोई हमें PTI ने दिया है। हम वोट देंगे, इस्लामी रियासत बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और वोट हम जमीयत उलमा इस्लाम को देंगे। मौलाना फजल रहमान की जमात को हम वोट देंगे। PTI को। किस वजह से? क्योंकि खान ने हमें वो शऊर दिया है जो आज तक कोई भी हुक्मरान हमें नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी को सही, पीपल्स पार्टी फयाज अली भुट्टो को। हम पुराने पीपल्स पार्टी के हैं। इंशाल्लाह हमारा पुराने टाइम से चतुई साहब है, लड़का साहब को देंगे इंशाल्लाह वोट। हकदार भी वही है लड़का साहब। GDA को इंशाल्लाह, GDA ही जीतेगी इंशाल्लाह। PP के। क्यों देंगे उसको? बस उसी को देगा है, असल उसी का है। हमारा MP है, वो सादे मानू है, सुठे मानू है, बेहतर हो। आवाम के मैं बोलता हूँ तो मेहरबानी करे फयाज साहब को वोट दें, पीपल्स पार्टी को वोट दें। वो अच्छा मानू है, इंशाल्लाह वही कामयाब होगा। जो 5 साल जो पहले हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, वो अच्छी हुकूमत रही, उसने अच्छा काम किया है और ये अवाम उमंगों पर पूरा उतरा है। इसलिए हम बिलावल भुट्टो को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। जो दादू के लिए अच्छा सोचेगा ना, हम उनके पीछे जाएंगे और उनको वोट कराएंगे जो दादू के लिए अच्छा सोचेगा अवाम के लिए। भाई अभी तो किसी को नहीं वोट करेंगे। कोई बंदा नेक आएगा तो उसको वोट करेंगे, अभी तो किसी को नहीं करेंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अभी जो लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं, हमारे दादू में, सिंध में, जो भी सब सिर्फ वोट की लालच के लिए बंदों के पास आते हैं। उसके बाद ना शहर में बिजली रहती है, ना कोई गैस, ना कोई शहर वालों की या गांव वालों की कोई सहूलियत होती है। वोट नवाज शरीफ को। हाँ, हम सिंध में रहने वाले हैं
मगर हम जरदारी ने हमारी दिल खुश नहीं की। बहुत महंगी हो गई है, मैंने रोजगार महंगा हो गया है, खाने पीने वाली चीज़ महंगी हो गई है, हम मजबूर हो गए, नहीं देंगे। वोट उसको करेंगे जिसके नाम लेने पे पाबंदी है। वोट करेंगे इमरान खान को। पूरी सिंध को तबाह कर दिया पीपल्स पार्टी ने। हॉस्पिटलें खा गई, स्कूल खा गए, रोड खा गए, रास्ते खा गए, पूरी सिंध को तबाह कर दिया पीपल्स पार्टी ने। अभी पीपल्स पार्टी का आप नाम ले रहे हो। जो अभी आपके पास आए उनसे सवाल करें कि जो बोलेंगे अभी 15 साल मुसलसल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, फिर भी अभी यही वर्क करने आएंगे, हमें इक़्तिदार दे दो, वोट दे दो, हम आवाम की खिदमत करेंगे। क्या खिदमत करेंगे? 15 साल मुसलसल हुकूमत चली। आप नवाज शरीफ का भाई भी आया, उसने भी आपके थोड़ा टाइम में किसी से भूल नहीं होगी। वो सारी हुकूमत जो की है इन्होंने, वो तो हर चीज़ इन्होंने छीनी। बाकी रही थी रोटी खाने के लिए 5 से 10 हज़ार अचानक इन्होंने गंदम का रेट बना दिया। आटा 150 रुपए किलो मिल रहा है, चीनी, चावल, हर चीज़। ये तो मजदूरी से भी दूर हो गया। मजदूरी पाकिस्तान के बच्चों के लिए नहीं है, खाना पीना नहीं है, तैलीम गई, हेल्थ गई, हर चीज़ ख़त्म इन्होंने की है। अभी मेरे को पता नहीं है कि ये वोट लेने कैसे आएंगे और आवाम देगी कैसे, मेरे समझ से बाहर है। इस बार किसी को भी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो कोई भी काम नहीं करती। अब इस बार हमने सोचा है कि किसी को भी वोट नहीं करेंगे। इस टाइम 45 साल उम्र हो चली है, मैंने तकरीबन 5-6 दफा वोट दिए है, पर ना हमारे को इधर दादों में कोई सहूलत मिली, ना हमें कोई सुख मिला, ना तालीम का सुख, ना रस्तों का सुख, ना नाली का सुख, कोई भी सुख हमें दादों के अंदर नहीं मिला। मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। लियाकत जतो साहब। अवामी राय सुनी। अवामी राय के बाद इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान की भी आपने बातचीत सुनी। देखना यह है कि इलेक्शन वाले दिन कौन कौन उम्मीदवार होते हैं कामयाब, इस बार किसको करवाती है अवाम कामयाब, और कामयाबी के बाद कौन से उम्मीदवारान होते हैं अवाम के बीच। पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती पार्टी है। पीपल्स पार्टी के मंशूर से हर बच्चा वाकिफ़ है। भुट्टो साहब ने रोटी, कपड़ा और मकान का मंशूर दिया, ठीक है, और भुट्टो साहब के बाद उन्होंने इस चीज़ पे अमल दरामद किया और आज तक भी रोटी, कपड़ा, मकान हमारा बेसिक मंशूर ये है। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 5 ईज़ दिए थे जब वो आई थी, तो उस 5 ईज़ में थी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट के जो आजकल मसले मसाइल हैं, इक्वालिटी, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट, और उसमें जो जेंडर इक्वालिटी है या रिलीजियस इक्वालिटी है, 5 ईज़ का एक उस पर मंशूर दिया था। पीपल्स पार्टी ना सिर्फ मंशूर देती है लेकिन जब हुकूमत में आती है तो उस पर अमल दरामद भी करवाती है। आपने देखा कि रोटी, कपड़ा और मकान का जो मंशूर है उसमें हमारे पास यहाँ पे दादू में बेनज़ीर टाउनशिप की स्कीम्स हुई। पुअर हाउसिंग में जो है वो उन्होंने पुअर हाउसिंग में जो है वो काफ़ी लोगों को घर दिए बेनज़ीर पुअर हाउसिंग में। उसमें मेरे हलके में कोई मेरे ख्याल में 200-250-300 घर जो है हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी है ही बेसिकली नज़रियाती पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, ग्रास रूट लेवल की पार्टी है। मेरी पर्सनल मैंने जो टारगेट बनाया, मेरी जो कोशिश है मेरी ये है कि यहाँ पे हम मेडिकल यूनिवर्सिटी का, आपने पूछा कि एजुकेशन के हवाले से आप क्या करेंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज इनिशियली हम यहाँ पे दादू में करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चियाँ अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो कोटा होती है उसके बेसिस पे बाहर जाके और वो करते हैं। तो मेरा टारगेट ये, हमने यहाँ पे 450 बेड्स पे मुश्तमिल एक हॉस्पिटल बनाई है जो कि लम्स जो है लम्स जामशोरों ने उसको मैनेजमेंट टेक ओवर की है। तो उनसे मेरी बात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि जैसे हमारा काम शुरू होगा तो हम यहाँ पे पहले अपना कैंपस खोलेंगे जहाँ पे हम मेडिकल और नर्सिंग इन दोनों शोबों में हम आके ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा हमने बेसिक एजुकेशन पे भी काफ़ी काम किया। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है, आपने देखा है, और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काफ़ी स्कूल्स की मैनेजमेंट उन्होंने टेक ओवर किया। आप वहाँ पे जाके देखें, बहुत बेहतरीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करने की ज़रूरत है, थोड़ी बैलेंस जर्नलिज्म होनी चाहिए। हमारे पास जो भी हुकूमतें रही हैं उसमें इंसानियत का ख़ात्मा किया गया है और इंसानियत को तरजीह नहीं दी गई है। हमारे पास पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है, अमन अमान का मसला है, तालीम का मसला है। ये कोई भी इस पे किसी ने काम नहीं किया है, जिसका बड़ा अफसोस है।
और एमक्यूएम पाकिस्तान पार्टी की जितनी भी सीटें एमक्यूएम ने जीती हैं और जिस जिस इलाकों में जीती है वहाँ उन्होंने काम किया है। हम अभी इस मिशन पे आए हुए हैं कि हमारे पास मोरूसी सियासत चल रही है, दो ही लीडर हैं जो चल रहे हैं हमारे पास। हम कुछ चेंज चाहते हैं। जो चेंज है वो ये है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, हर यूनियन काउंसिल में बागीचे भी होने चाहिए, सेहत घर भी होने चाहिए, पानी का मसला जो है, ज़मीनों की आबादी का मसला है, उसके लिए पानी जो है वो नहीं मिलता। गरीब काश्तकार जो होते हैं वो धरने लगाते हैं तभी पानी मिलता है। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। वडेरों सियासतदान है जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, जिसका बड़ा अफसोस है। एमक्यूएम का विजन ये होगा कि स्कूल भी मिलेगा, अस्पताल भी मिलेगी, बागीचे भी मिलेंगे, अस्पतालों में मेडिसिन भी मिलेगी। आबादगारों को धरने लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। खैरपुर, नाथन शाह, मेहड़ में बिल्कुल काश्तकार अपनी ज़िंदगी अच्छी जिएगा और बिजली की सहूलत हर गांव में मुयसर होगी। अभी आप देखेंगे हमारे देही इलाकों में सोलर सिस्टम चल रहा है, फिर भी ये वापडा या इख्तियारिया जो हैं वो डिडक्शन बिल लगा रही हैं और उनको मालूम भी नहीं है कि डिडक्शन लग रही है नहीं लग रही है। तो वो हमें जो है दिक्कत जो हो रही है ना वो यही हो रही है कि भाई हम बिल हमारे पास बहुत है, मगर वो उस इदारे को ये पता नहीं है कि गांव में बिजली चल रही है या नहीं चल रही। गांव में जो ये पोल वगैरह लगे हुए हैं उनसे बिजली जा रही है नहीं जा रही है, मगर वो वज़न जो है वो गरीबों के ऊपर है। और जो शहर में लोग रहते हैं उनको सिर्फ पीने का पानी चाहिए और जीने का सहारा चाहिए। जीने का सहारा जो है वो अमन अमान की जो सिलसिला है वो बहाल होना चाहिए। हमारे पास अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब है। अमन अमान की सूरत हाल हम सुधारना चाहते हैं। गरीब लोगों को जो है उनको पहुँच, ये जो दवाएं उनको नहीं मिल रही हैं उनको दवाएं पहुँचे, मिले। हॉस्पिटल में डॉक्टर होने चाहिए, थानों में SHOs DSP बैठने चाहिए। और जो हमारी पार्टी है उसमें जो वर्कर है उसकी इज़्ज़त है। मैं इस चैनल के थ्रू, जो चैनल आज मुझे इज़्ज़त देने के लिए मेरे पास पहुंचा है और इंटरव्यू ले रहा है और शहर भी घूम के आया, उस चैनल के थ्रू हर एक बंदे को ये बताना चाहता हूँ एमक्यूएम वो वाहिद पार्टी है जहाँ हर वर्कर की, हर वोटर की इज़्ज़त होगी। हमारे पास आ जाएं, हमारी पार्टी में आ जाएं, हम आपको इज़्ज़त देंगे और बहुत इज़्ज़त देंगे। आपके बच्चे भी सेहतमंद होंगे, अस्पतालों में, स्कूल में उस टीचर होगा, थाने पे SHOs बैठा होगा, तहसीलदार बैठा होगा, अपनी ऑफिस में हर बंदे का काम होगा। आम इंतखाबात 2024 अवामी राय आपने जानी। अवामी राय के मुताबिक आम इंतखाबात में कुछ आम शहरी जो है PTI के सपोर्ट रहे और कुछ शहरी जो है पीपल्स पार्टी के सपोर्ट रहे और कुछ शहरी जो है नून लीग के भी सपोर्ट रहे। अवामी राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी से जो आम शहरी हैं वो खासा जो है नाखुश नज़र आ रही है। अवामी राय के मुताबिक इस बार जो है अवाम उस उम्मीदवार को वोट करेगी जो उम्मीदवार अवाम के बीच में होगा।